एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक जनसभा में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हे बनी इसराइल, तुम अल्लाह ताला के दिए गए एहसानों को याद करो। तुम फिरौन के गुलामियां थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें उस गुलामी की जंजीर से मुक्ति दी है। अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन फिरौन को सागर में डुबोकर मारा, जबकि तुम्हें मुक्ति प्रदान की। उसने तुम्हें हिदायत के लिए तौरात किताब दी और एक महान पैगंबर दिया जिनसे अल्लाह ताला सीधे बात करते हैं, और उन्होंने उस पैगंबर को अथाह ज्ञान और विवेक दिया है। उसी समय एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछा, हे अल्लाह के नबी, आप हमारे पैगंबर हैं, इसलिए हम आपको बहुत ज्ञानी मानते हैं। फिर भी हमारे मन में एक बात जानने की बहुत इच्छा है, और वो ये है कि क्या इस वर्तमान दुनिया में आपसे बड़ा कोई ज्ञानी व्यक्ति है? उस व्यक्ति का सवाल सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, क्योंकि मैं इस जमाने का नबी हूं, अल्लाह ताला ने मुझे जितना ज्ञान, बुद्धि और इल्म दिया है उतना किसी और को नहीं दिया। इसलिए निस्संदेह मैं इस युग का सबसे बड़ा आलिम और ज्ञानी व्यक्ति हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सही था, क्योंकि वो अल्लाह पाक के श्रेष्ठ पैगंबरों में से थे। फिर भी उन्होंने अपने मुंह से अपने बारे में ऐसी प्रशंसा की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह शब्द जोड़ना चाहिए था। अल्लाह ताला ने उन्हें सतर्कता बरतने की शिक्षा देने का फैसला किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह जवाब दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वही के माध्यम से बताया, हे मूसा, दो सागरों के संगम पर मेरा एक प्रिय बंदा है, वो तुमसे भी अधिक ज्ञानी है, इसलिए तुम्हारा ऐसा कहना ठीक नहीं था, और खुद को इतना बड़ा समझना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। मेरे उस बंदे का नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। तुम उससे मिलोगे तो बात की सच्चाई समझ जाओगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे रब, मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे पा सकता हूँ, वो कहाँ रहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरा वो बंदा दो सागरों के संगम पर रहता है। रास्ते में खाने के लिए तुम एक भुनी हुई मछली ले लो। जहां वो मछली रहस्यमय तरीके से हमारे हाथ से निकल जाएगी, वही हमारा गंतव्य स्थल है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़े। साथ में उन्होंने एक भुनी हुई मछली थैले के अंदर रख ली, और वो मछली हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को देकर कहा, इस थैले के अंदर एक मछली है, इस मछली का हमेशा ध्यान रखना। जहां ये मछली रहस्यमय तरीके से हमारे हाथ से निकल जाएगी, वहीं हमारा गंतव्य स्थल है। इसके बाद वो लगातार कई दिनों तक चलते रहे। फिर वे एक पत्थर के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के नीचे बैठकर कुछ ही देर में सो गए, और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम उनके पास ही बैठे रहे। बुखारी और तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम ने जिस जगह आराम के लिए पड़ाव डाला था, उस जगह ऐने हयात नाम का एक कुआं था। उस कुएं का पानी किसी भी मृत चीज पर लगते ही वो जीवित हो जाती थी। अल्लाह की असीम कुदरत से उस मछली पर ऐने हयात का पानी लगा, और तुरंत वो मछली जीवित हो गई। मछली जीवित होने के बाद समुद्र के पानी में उतर गई, और अल्लाह ताला की कुदरत से मछली के तैरकर जाने का रास्ता एक सुरंग की तरह स्थिर और जमा हुआ रहा। इस चमत्कारिक घटना को देखकर हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम को नींद से जगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो जागेंगे तो उन्हें ये घटना बता देंगे। लेकिन अल्लाह की क्या महानता है, यूशा अलैहिस्सलाम एक ऐसे गंभीर विषय को पूरी तरह से भूल गए। इसलिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे, यूशा ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अतः मूसा और उनके साथी फिर से समुद्र के किनारे किनारे चलने लगे। उस दिन का बाकी हिस्सा और पूरी रात सफर करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी यूशा अलैहिस्सलाम से कहा, दोपहर का खाना निकालो, हम इस सफर में बहुत थक गए हैं। तफसीर एक कुर्तुबी में उल्लेख है कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी यूशा अलैहिस्सलाम लगातार कई दिन तक चले थे, लेकिन उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हुई थी। जब वे उस जगह से आगे निकल गए, तब थकान उन पर बहुत भारी पड़ गई थी, और इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए कहा। तब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, क्या आपको याद है कि जब हम पत्थर के नीचे आराम कर रहे थे तो उस जगह मछली जीवित होकर समुद्र में चली गई थी, लेकिन मुझे आपको ये याद दिलाना बिल्कुल याद नहीं रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने तब कहा,
क्या मैंने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी? मैंने तो तुम्हें बस इतना ही काम दिया था कि जिस जगह मछली जीवित हो मुझे याद दिला देना। यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ हुजूर, आपने ठीक कहा, मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन शैतान ने ही मुझे वो बात याद दिलाने से भुलवा दिया था। लेकिन वो मछली जब चली गई तो समुद्र में बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से एक रास्ता बन गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम तो उसी जगह की तलाश कर रहे हैं, हम उस जगह पहुंचते ही अल्लाह ताला के उस बंदे को पा लेंगे। इसके बाद वो अपने पुराने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसी जगह वापस आ गए। बुखारी शरीफ की हदीस में वर्णित है कि वे उस जगह वापस आकर देखे तो समुद्र के किनारे एक हरी कालीन बिछी हुई थी। उस पर एक व्यक्ति चेहरा ढककर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम पास गए और उन्हें सलाम किया। सलाम सुनकर खिज़र अलैहिस्सलाम ने चेहरे से चादर हटाई और कहा, वालेकुम अस्सलाम। इस अनजान जगह में फिर से सलाम कहां से आया? आप कौन हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी, मैं बनी इसराइल का मूसा हूं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कुछ दिन आपकी सोहबत में रहकर कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरी सोहबत में कैसे रह पाएंगे? आप मेरे कामों पर बिल्कुल धैर्य नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये वादा कर सकते हैं कि आप मेरे द्वारा किए गए किसी भी काम का विरोध नहीं करेंगे और मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ इसका कारण नहीं पूछेंगे, तो मैं आपको मेरे साथ रहने की इजाजत दे सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने तब उनसे वादा किया और कहा, मैं आपके किसी भी काम पर सवाल नहीं करूँगा और आपके किसी भी काम पर टिप्पणी नहीं करूँगा। उनकी इस बात पर वे तीनों समुद्र के किनारे से आगे चलने लगे। इसके बाद कुरान में हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने दो साथियों के साथ थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब आप अपने साथी को विदा कर दें, वो अपने देश चला जाए। उनकी बात मानकर मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम देश चले जाओ। तब यूशा अलैहिस्सलाम अपने देश के रास्ते पर निकल पड़े। उनके विदा होने के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और उनके साथी मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नदी के सामने आ गए। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक नाव पाल लगाए कहीं जा रही है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने तब हाथ के इशारे से नाव चलाने वाले को नाव किनारे लाने के लिए कहा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात मानकर नाविक ने नाव किनारे लगाई। उन्होंने नाविक से कहा, तुम हमें नदी के दूसरे किनारे पर ले चलो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात मानकर नाविक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन्हें नदी के दूसरे किनारे पर ले गया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने नाविक को मजदूरी देना चाहा, लेकिन नाविक ने उनसे कोई मजदूरी नहीं ली। इस समय खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी से उस नाव का एक तख्ता उठा दिया। इससे नाव में छेद हो गया। तफसीर एक कुर्तुबी में उल्लेख है कि अल रईस नामक ग्रंथ में वर्णित है कि जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस नाव में छेद कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ हट गए और मनी मन कहने लगे कि मैं इस व्यक्ति की सोहबत में क्या कर रहा हूँ। बनी इसराइल के बीच था तो अच्छा ही था, उन्हें अल्लाह की किताब सुनाता था, वे मेरी आज्ञा मानते थे। ये बातें मैं मन ही मन सोच रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी, आपने सच कहा। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जिन नाविकों ने हमसे कोई मजदूरी नहीं ली बल्कि बिना मजदूरी के हमें नदी पार करा दी, आपने उनकी नाव को इस तरह से छेद कर दिया। क्या आपने ये काम नाव के सवारों को डुबोकर मारने के लिए किया? आपका ये काम बहुत ही आपत्तिजनक है। तफसीर एक कुर्तुबी में वर्णित है कि जब नाव के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपत्ति की तो अनदेखे से एक आवाज आई। कहा गया, हे मूसा, तुम्हारा ये विचार तब कहाँ था जब तुम एक संदूक के जरिए समुद्र में तैर रहे थे?
अगर तब अल्लाह रब्बुल आलमीन चमत्कारी ढंग से तुम्हारे उस संदूक को तैराए रख सकते हैं, तो अब क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन चमत्कारी ढंग से इस नाव के रहने वालों को तैराए नहीं रख सकते? मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसी आपत्ति सुनकर खिज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने पहले ही आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ धैर्य नहीं रख पाएंगे? आखिर में आपने वादा तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तब कहा, मुझे याद नहीं रहा, इसलिए आप मेरे इस काम को ज्यादा महत्व ना दें। उम्मीद है करता हूं कि आप मेरे इस काम को थोड़ी हल्की नजर से देखेंगे और इसे पहली गलती मानकर क्षमा कर देंगे। खिज़िर अलैहिस्सलाम ने तब कहा, ठीक है, आपकी ये गलती माफ की जाती है। इसके बाद वे दोनों फिर से चलने लगे। चलते चलते वे एक मैदान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कुछ मासूम बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से सबसे सुंदर और मासूम बच्चे को हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और उसे मार डाला। तफसीर कुर्तुबी में वर्णित है, उस बच्चे का नाम सामरून था। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को कैसे मारा, इस बारे में 3 तरह की रिवायतें हैं। तफसीर कुर्तुबी में उन तीनों रिवायतों का वर्णन है और उनका समन्वय भी वर्णित है। उस तफसीर में कहा गया है, हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने बच्चे को सीधा लेटाकर छुरी से ज़बाह कर दिया था। बुखारी और तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में है, खिज़िर अलैहिस्सलाम ने उसका सिर खींचकर अलग कर दिया था। और तफसीर ग्रंथों में है, खिज़िर अलैहिस्सलाम ने पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसे मार डाला था। इसके बाद तफसीर कुर्तुबी के मुसन्निफ ने रिवायतों का इस तरह से समन्वय किया है, पहले हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सिर पर पत्थर से वार किया, फिर उसे सीधा लेटाकर ज़बाह किया और उसके बाद उसके सिर को शरीर से अलग कर दिया और इस तरह उन्होंने बच्चे को मार डाला। शरीयत के वाहक और प्रचारक, सख्त नियमों का पालन करने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे एक तेजस्वी व्यक्ति जब ये क्रूर घटना देखे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनी पिछली प्रतिज्ञा याद होने के बावजूद इस बार उन्होंने हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, आपने इस अनजान बेगुनाह मासूम बच्चे को इस तरह क्यों मार डाला? क्या उसने किसी इंसान को मारा था? अगर उसने किसी इंसान को मारा होता तो शायद उसके बदले में उसे मारा जा सकता था। उसने तो कोई अपराध नहीं किया था। आपने एक बेगुनाह बच्चे को इस तरह क्यों मार डाला? किताबुल अराइफ में वर्णित है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बच्चे के बारे में आपत्ति की तो अनदेखी से आवाज आई, हे मूसा, तुम्हारी यह आपत्ति तब कहाँ थी जब तुमने एक किप्ती को मारा था? खिज़िर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का विरोध सुनकर कहा, देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहकर धैर्य नहीं रख पाएंगे। आपने दूसरी बार वादा तोड़ा, अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते, इसलिए अब आपको मुझसे चले जाना चाहिए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, देखिए जनाब, मैंने गलती की है। मैं अब आपसे फिर से वादा करता हूँ कि अब मैं आपके किसी भी काम पर किसी भी तरह की टिप्पणी या विरोध नहीं करूँगा। अगर मैंने ऐसा कोई विरोध किया तो आप मुझे तभी भगा दीजिएगा। कृपया मुझे एक और मौका दें। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, आपको आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम का विरोध किया तो आपको तुरंत विदा कर दिया जाएगा। इसके बाद वे दोनों फिर से चलने लगे। चलते चलते वे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वे तब उस गांव में प्रवेश करके गांव वालों से कुछ खाना और पानी मांगा, लेकिन उस गांव के किसी भी व्यक्ति ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़िर अलैहिस्सलाम के अनुरोध पर उन्हें खाना और पानी नहीं दिया। खाना और पानी न मिलने पर वे उस गांव से निकल पड़े। गांव से निकलकर उन्होंने देखा कि गांव के एक किनारे पर एक दीवार थी और वह दीवार गिरने वाली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीवार की हालत का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें प्रमुख मुफस्सरीन कुरान ने व्याख्या करते हुए कहा है कि दीवार झुक गई थी। तफसीर कुर्तुबी में उस दीवार के वर्णन में कहा गया है, दीवार की मोटाई 30 गज, लंबाई 50 और चौड़ाई 50 गज थी। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वह दीवार झुक गई है और वह गिरने वाली है, तो उन्होंने अपने हाथ से उस दीवार को धक्का दिया
और तुरंत वह दीवार सीधी हो गई। दीवार की मरम्मत करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज होकर बोले, जनाब, जिस गांव के लोगों ने हमें थोड़ा सा पानी भी नहीं दिया, उस गांव की दीवार को आपने इस तरह बिना मजदूरी की किस मकसद से मरम्मत कर दिया? अगर हम उचित मजदूरी लेते तो शायद हम उससे कुछ खाना खरीद सकते थे और वो खाना खाकर अपनी भूख और प्यास बुझा सकते थे। मैं आपके इन कामों का कोई मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। किताबुल अराइस में वर्णित है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार की मरम्मत के बारे में आपत्ति की तो अनदेखे से आवाज आई, हे मूसा, तुम्हारी यह आपत्ति तब कहाँ थी जब तुमने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को मजदूरी के बिना कुएं का पत्थर उठाकर पानी पिला दिया था? हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का विरोध सुनकर कहा, देखिए, आपने तीसरी बार मुझसे सवाल किया और मेरे काम का विरोध किया। इस बार मैं आपको अपने साथ बिल्कुल नहीं रख सकता। आप अब मुझसे अलग हो जाएं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में वर्णित है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला हम पर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। अगर वे और थोड़ा समय धैर्य रख पाते तो वे और भी कई आश्चर्यजनक बातें देख पाते, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कह दिया, इसके बाद अगर मैंने कोई आपत्ति की तो आप मुझे साथ नहीं रखेंगे। इसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन आपके जाने से पहले मैं अपने इन कामों का रहस्य आपके सामने बता देता हूँ। पहला, जिस नाव को मैंने नुकसान पहुंचाया था वह कुछ गरीब और बेसहारा लोगों की थी। तफसीर इब्ने कसीर में कहा गया है उनकी संख्या 60 थी और उनमें से हर कोई एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। खिजर अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, उस नाव की कमाई से ही उनका घर चलता था, लेकिन उनके पीछे एक जालिम राजा था जो देश के अमीर गरीब हर किसी की अच्छी नावों को जबरदस्ती ले जाकर युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैंने उस नाव को नुकसान न पहुंचाया होता तो राजा के क्रूर कर्मचारी आकर उनसे जबरदस्ती वह नाव छीन लेते और इसी वजह से मैंने नाव को नुकसान पहुंचाकर उन गरीबों की नाव को उस जालिम राजा से बचा लिया था। बेशक वे बाद में थोड़ी मेहनत से उस नाव को फिर से मरम्मत कर पाएंगे। खिजर अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस तरह के मकसद के लिए नाव को तोड़ना तो बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके बाद खिजर अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, हे मूसा, दूसरा, मैंने जिस बच्चे को मारा है उस बच्चे के अंदर नास्तिकता का बीज था। वह काफिर स्वभाव और चरित्र लेकर पैदा हुआ था, जबकि उसके माता पिता बहुत ही नेक और धार्मिक थे। मुझे डर था कि वह बच्चा बड़ा होकर जबरदस्ती अपने माता पिता को भी कुफ्र में शामिल कर लेगा, जिसके कारण वह खुद तो दोजख जाएगा ही, अपने माता पिता को भी जहन्नम पहुंचाकर रहेगा। इसी वजह से मैंने उस बच्चे को मार दिया था। बेशक इस बच्चे के माता पिता पुण्यवान हैं, इसलिए वे बेटे की मौत पर धैर्य रखेंगे और धैर्य के फलस्वरूप अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उत्तम प्रतिफल देंगे। तफसीर कुर्तुबी में वर्णित है, उस बच्चे की मौत के बाद अल्लाह ताला ने उसके माता पिता को 12 नबी पुत्रों का तोहफा दिया। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर इसी मकसद से आपने बच्चे को मारा है तो यह तो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, तीसरा, जिस दीवार को मैंने मरम्मत किया था वह 2 यतीम बच्चों की थी। बच्चों के माता पिता बहुत ही नेक थे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए काफी धन दौलत दीवार के नीचे छिपा कर रखी थी, ताकि वे बड़े और समझदार होकर उस धन दौलत को प्राप्त कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। लेकिन अगर वह दीवार गिर जाती तो वह धन दौलत बाहर निकल आती और वह धन दौलत दूसरे लोगों के हाथ में चली जाती। ऐसी घटना ताकि बच्चों की किस्मत खराब ना करे, इसीलिए मैंने दीवार की मरम्मत कर दी थी। यह घटना सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे खिजर, ऐसे नेक मकसद से दीवार की मरम्मत करना बहुत ही सवाब का काम हुआ है। किताबुल अराइस में वर्णित है, इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे विदा लेने से पहले कहा, मुझे कुछ नसीहत यानी उपदेश दीजिए। खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी जोर से मत हंसना, जिद और हट छोड़ देना, बिना मतलब के कामों में समय बर्बाद मत करना, गलती करने वालों की बुराई मत करना, और हे इमरान के बेटे, अल्लाह के दरबार में ज्यादा से ज्यादा रोना। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिजर अलैहिस्सलाम से विदा लेकर अपने देश के रास्ते पर निकल पड़े। प्रिय दर्शकों, यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की एक अद्भुत घटना थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस घटना से सबक लेने की तौफीक दे। प्रिय दर्शकों, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिखिएगा। तो ये थी आज की घटना।
नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अल्लाह हाफिज।